दशा ओ श्री कृष्ण विरहे राधिकार दशा आमी तो सहिते नारी श्री कृष्ण विरहे राधिकार दशा आमी तो सहिते ना ओ हे न राधार चरण जुगले परिचर्या पाव कबे हे न राधार चरण जुगले परिचर्या पाव कबे हा ब्रजा मोरे कृपा करी हा ब्रजा मोरे कृपा करी कवि ब्रज बनेला बे कवि ब्रज बनेला ओ श्री कृष्ण विरहे राधिकार दशा आमी तो सहिते नारी श्री कृष्ण विरहे राधिकार दशा आमी तो सहिते ना ओ विलास मंजरी अनंग मंजरी श्रीरूप मंजरी विलास मंजरी अनंग मंजरी श्रीरूप मंजरी ओ विलास मंजरी अनंग मंजरी श्रीरूप मंजरी विलास मंजरी अनंग मंजरी श्रीरूप मंजरी आमाके तुलिया लहनी जा पदे आमाके तुलिया लहनी जा ओ आमाके तुलिया लहनी जा पदे आमाके तुलिया लहनी जा पद देह मोरे सिद्धिसा देह मोरे सिद्धिसा ओ श्री कृष्ण विरहे राधिकार दशा आमी तो सहिते नारी श्री कृष्ण विरहे राधिकार दशा आमी तो सहिते ना ओ जुगल मिलन सुखेर कारण जुगल मिलन सुखेर ओ जुगल मिलन सुखेर कारण जुगल मिलन सुखेर जीवन छाड़िते पारे जीवन छाड़ी जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय कृष्णा जय राधे जय कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम निताई गौर हरि गो हरि गो हरि गो गौर हरि गो हरि गो हरि गो हरि गो हरि हरि गो 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 निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि गो। हरे कृष्णा। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग परिक्रमा करते हुए जहाँ आए हैं, स्थान का नाम मान सरोवर। हम लोग पहले गुरुजी के समय जब अर्ली 80s में आते थे
यह पूरा सब कुंज भरा हुआ रहता था। सब में चारों तरफ नीलगाय और मोर। ये हमारे तीर्थ महाराज ये सब आई विटनेस है। हम लोग कुंजों के अंदर बैठ के हरि कथा सुनते थे। और ये जो कुंड अभी बंधवा दिया, पूरा कुंड भरा हुआ था। ये पहले ये मंदिर नहीं था। पास में एक मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण राधा जी का चरण पलट रहे हैं। गुरु जी कह रहे त्रिविक्रम भाई देखो देखो आपके कृष्ण क्या कर रहे हैं, देखो इधर देखो। ऐसे बोलते बोल लोग हंसी मजाक करते थे। इधर आते इस पुराना दिन याद आता है। मैं सबसे पहले श्रीधर अनुरोध करता हूँ स्थान की महिमा हिंदी में वर्णन करें श्रीधर महाराज जी। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे भाई ने दम तोड़ दिया। हरि बोल हरे कृष्ण। और थोड़ी सी तेज कर, थोड़ी सी उसको तेज कर। आता है तेरे को? हाँ हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, ठीक है। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधा करावचित पल्लभ बल्लरी के राधा पदांक विलस मधुरस्थली के राधांग जस मुखम खंगांग बलि के राधा विहार विपिने रमतांग मनो में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव का अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थान का नाम मान सरोवर है। क्या नाम है? मान सरोवर है। कहते ये जो मान है ये एक प्रेम विशेष है, हैं? इसलिए साधारण जगत में भी स्त्रियां मान करती है, लेकिन साधारण जगत का जो मान है वो कभी कभी क्रोध में भी परिणत हो जाता है। जैसे किसी कारण से पत्नी ने मान कर ली, अगर पति टाइम के अनुरूप अगर पत्नी को नहीं मनाए ना, फिर क्या होता है? फिर वो मान धीरे धीरे क्रोध में परिणत होता है, हैं? कभी कभी इतना क्रोध में परिणत हो जाता है, कभी वो मान मृत्यु का भी कारण बन जाती है। कहते ना इसी जगत का जो प्रेम है पहले स्टार्ट होता है आई लव यू, फिर कुछ दिन बाद आता है आई लीव यू, फिर कुछ दिन बाद में आता है आई किल यू, फिर कोर्ट में जाकर के चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये जो मान है ये दिव्य मान है, ये मान कोई साधारण मान नहीं है। इसलिए ये जो मान है कहते जब धीरे धीरे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव और प्रेम, जब ये प्रेम गाढ़ता को प्राप्त करता है, फिर धीरे धीरे स्नेह, फिर धीरे धीरे मान, फिर प्रणय, फिर राग, अनुराग भाव, फिर जाकर के महाभाव, और वो महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुर रानी। इसलिए ये मान एक दिव्य मान है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते श्री उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में बड़ा सुंदर इसकी व्याख्या करते हैं। कहते भैया इसका मान कहते हैं किसको? तब उसका मान का वो डेफिनेशन देते हैं। मान कहते उससे अंदर में तो इच्छा है मिलन करने का, आलिंगन करने का, विहार करने का, अंदर में तो इच्छा है, लेकिन ऐसे कुछ कारण आकर के उपस्थित हो गया जो कारण ये दोनों को मिलने नहीं दे रहा है। इसलिए इसको कहते हैं मान। कहती जो मान है, कहती ये मान दो तरह का है।
कहते एक है अहेतुकी और एक है सहेतुकी। कहते अहेतुकी मतलब क्या? बोले बिना कारण भी कभी कभी मान हो जाता है। बोले बिना कारण में राधा रानी क्यों मान करती? कारण क्या है? कहते जो मान है ये एक रस विशेष है। देखना ये अपराकृत जगत का, ये अपराकृत जगत का ये जो छाया है ये जगत है। वहां पर सब कुछ है लेकिन उसका छाया ये है, लेकिन वहां तो सबके सब विशुद्ध रूप में है। हाँ, वहां पर विशुद्ध रूप में, लेकिन यहाँ विकृत रूप में इसी जगत में। इस जगत में देखना अगर पति पत्नी में किसी कारण से मान हो गया, अगर 8-10 दिन तक अंदर में बात ही नहीं हुई है, देखना उसको बाद में फिर जब बात करते हैं ना उसमें एक नया रस आता है, उसमें एक नया रस आती है। क्यों? इतना दिन तक, इसलिए बोले न तथा विप्र लंबे न संभोग पुष्टि मसनुते। जब तक ये विरह नहीं हो तब तक मिलन रस का आनंद नहीं आता है। इसलिए कहते ये राधा रानी कभी कभी बिना कारण से मान कर लेती है। बोले बिना कारण से क्यों मान करती हैं? कहते जो मान है कहते ये प्रेम को देने वाले। और राधा रानी को उदाहरण दिया एक स्वस्थ दर्पण है। हाँ, ये कृष्ण के मन में जो जो इच्छा है वो स्वतः ये राधा जी के अंदर में अपनी आप प्रतिबिंब रूप में अपनी आप प्रतिफलित होता है। जब राधा रानी समझती है कृष्ण अभी मैं अगर मान करूं ना अभी कृष्ण खुशी होंगे, तब राधा रानी अपने आप मान कर बैठती है। हैं? इसलिए कहती ये अहेतुकी, लेकिन ये बताइए कि सहेतुकी मान है, कारणों को लेकर के मान होता है। कहते जो कारणों को लेकर के मान होता है कहते वो 3 तरह का है। कहते एक दृष्टवा, एक देख करके, और एक है अनुमान करके, और एक है सुन करके। कहते ये 3 तरह का मान होता है। कहते दृष्टवा मान कैसे होता है? तो उसको वर्णना किया जैसे एक समय राधा रानी एक सुंदर फूलों की माला बनाया, जो कि बिना सूता के बिना धागा के एक सुंदर माला बनाए। माला बना करके श्री श्याम सुंदर गला में उन्होंने पहनाए। अभी श्याम सुंदर ने देखा अभी अगर गले में माला रहेगा तो फिर राधा रानी से मिलने के लिए ये माला ये बीच में एक प्रतिबंध है। इसलिए श्री श्याम सुंदर माला को उतार करके उन्होंने किसी पेड़ के ऊपर में लटका देते हैं। जब लटका देते हैं इतने में एक तोता अभी श्री श्याम सुंदर का प्रसादी माला देख करके वो तोता वो माला को लिया और वो उड़ते हुए जा रहा था। इतने में चंद्रावली सखी ने देखा अरे ये तो श्याम सुंदर का ये प्रसादी माला ये तोते को पास में कैसे आया। इतने में श्री चंद्रावली उसको अनार का लोभ दिखाते, बोले तोता इधर आ जा, तेरे को हम अनार खिलाएंगे। और अनार का लोभ दिखा करके उससे वो फूल की माला को चंद्रावली ले लेती है। लेकर क्या करती है, अपना चोटी में सुंदर करके अपना चोटी को श्रृंगार कर देती है, अपना केस को श्रृंगार कर देती है। थोड़ी देरी बाद में फिर श्री ललिता देखती है, कहते अरे ये माला तो राधा रानी ने बना करके श्याम सुंदर को पहनाया, लेकिन ये फिर माला ये चंद्रावली को पास में कहीं चली गई। इतने में बोले देखो राधे ये माला तुमने बनाया, कितना प्रेम से बनाया, लेकिन देखो ये माला कहाँ चली गई, चंद्रावली को पास में। इसलिए देखो श्याम सुंदर को तो प्रेम करना आता ही नहीं। बस इतने में राधा रानी मान कर लेती हैं। इसलिए कहती ये चीज को देख करके हैं, कभी रासलीला करते करते कभी श्री श्याम सुंदर चंद्रावली को कभी कंधे पर हाथ रख लेते हैं। कहते इसी कारण भी कभी कभी राधा रानी मान कर लेती है, कभी कभी इसी कारण से मान कर लेती है। इसको कहते दृष्टवा, कहते देख करके। और कुछ मान है कहते अनुमान करके। कहते अनुमान करके जैसे राधा रानी सुंदर उनने कुंज बनाया, श्याम सुंदर बोले इसी समय में हम आकर दोनों मिलेंगे। अभी राधा रानी कुंज बनाया सखियों को साथ में, लेकिन जो निर्दिष्ट समय में जब श्याम सुंदर नहीं आते हैं, अभी राधा रानी कहते क्या कारण है, क्या हो सकता है, हो ना हो बीच में कहीं कृष्ण अपहरण तो नहीं हो गई। उनको दूसरे सखी चंद्रावली सखियों ने उनको तो और कहीं नहीं ले गए। ये अनुमान से कभी कभी राधा रानी मान कर लेती हैं, कभी कभी श्रुत्वा, कभी कभी वो सुन करके भी मान कर लेती हैं। बोले सुन करके कैसे, जब श्री श्याम सुंदर गैया चराने के लिए सखाओं को साथ में आते हैं। बोले कहां पर, कहती है कुसुम सरोवर में आते हैं या यहाँ पर गैया चराने के लिए। इतने में श्री राधा रानी
अपना हाथों में बड़ी सुंदर एक फूलों की माला जो बनाई हुई फूल की माला और 2 उनने चंपक पुष्प और राधा रानी सुंदर पान की बिड़िया बना करके वृंदा को हाथ में भेज देती है कुसुम सरोवर में और दे देती है श्री श्याम सुंदर को। जब राधा रानी के हाथ की पान की बिड़िया श्याम सुंदर खाते हैं और जो चंपक पुष्प का जो रंग है वो राधा रानी का रंग को साथ में बराबर है। हाँ, चंपक पुष्प राधा रानी का कलर, पुष्प का रंग एक ही है। जब श्याम सुंदर चंपक पुष्प को दर्शन करते हैं अभी राधा रानी को उनको उद्दीपना होता है और राधा रानी के द्वारा बनाया हुआ जो माला है जब श्याम सुंदर गले में पहनते हैं अभी राधा रानी से मिलने के लिए उनको अंदर में उत्कंठा जगती है, कब श्री किशोर जी से मैं मिलन करूं। इतने में कृष्ण बहाना बनाते हैं, कहते मैं जा रहा हूं किसी उत्सव में और किसी सखाओं से मिलने के लिए। वहीं पर बहाना बना करके कृष्ण आते हैं किससे, राधा रानी से मिलने के लिए। इतने में कहते चंद्रावली का जो सखी वो पद्मा वो देखती रहती है श्याम सुंदर तो कहीं आए। अभी इधर चंद्रावली भी कुंज बना करके बैठी हुई और उधर श्री राधा रानी भी कुंज बना करके बैठी हुई, दोनों कुंज बना कर बैठे हुए। अभी पद्मा ढूंढ रही है कृष्ण गए तो गए कहां, जरूर यहीं पर कहीं है। इतने में जब कृष्ण आते रहते हैं बीच में ये पद्मा मिलती हैं, बोले श्याम सुंदर चलो मेरी सखी कुंज बनाकर बैठे हुए। लेकिन अभी श्याम सुंदर तो राधा रानी से मिलने के लिए आ रही हैं, क्योंकि राधा जी का प्रेम, इसलिए बताए एक घृत स्नेह और एक है मधु स्नेह। स्नेह 2 तरह का है, इसलिए कहते घृत स्नेह मधु स्नेह मतलब क्या। घृत स्नेह मतलब होता है जैसे घी, आप घी को वैसे नहीं खा सकते हो, उसमें बुरा मिलाओ नहीं तो किसी सब्जी में डालो तभी जाकर आप घी खा सकते हो। लेकिन जो मधु स्नेह है, जो मधु है, उसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। आप मधु को वैसे खा सकते हो, किसी में मिला करके खा सकते हो, किसी में भी मिला करके। इसलिए चंद्रावली का जो स्नेह है कहती ये मधु स्नेह है, ये घृत स्नेह है। लेकिन जो मधु स्नेह है और राधा रानी का जो स्नेह श्याम सुंदर का प्रति ये मधु स्नेह है। इसलिए राधा रानी का जो प्रेम वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। अभी श्याम सुंदर बहाना बनाते बोले देखो आज मेरे कहीं निमंत्रण जरूर जाना है। इतने में चंद्रावली आ जाती है, बोले हमें सब कुछ पता, तुम कहाँ जाना चाह रहे हो। इतने में चंद्रावली जोर जबरदस्ती इनको पकड़ करके अपना कुंज में ले जाती है। इतने में राधा रानी तो यहाँ कुंज बनाकर बैठी हुई। इतने में एक राधा रानी की एक सुख है, वहां पर तो बताए 5 तरह का सुख बताए। एक है विचक्षण सुख है, एक है मंजूभाषी सुख है, एक है शुभा है और एक है सुखमधि। ऐसे करके वहां पर 5 तरह का सुख बताए। कहते ये तोता ये आकाश मार्ग में ये उड़ता रहता है, तोता देखता है कृष्ण कहाँ जा रहे हैं, इसका गतिविधि क्या है, और वही उनको सारे खबर वही सुख देती रहती है। अब ये सुख ने देखा श्याम सुंदर तो बीच में ही अपहरण हो गए। इतने में श्री तोता आकर के राधा जी को बोले हे राधे तुमने जो आज इतने सुंदर कुंज बनवाया, इतने सुंदर तुमने श्रृंगार किए ना, सब बेकार। बोले क्यों, क्या हो गया। बोले बीच से तो श्याम सुंदर कहीं अपहरण होकर के चले गए। बोले क्यों, कौन ले गए। बोले चंद्रावली। बस राधा रानी तो दुर्जय मान कर बैठी है, राधा रानी दुर्जय मान करके बैठी गई। इतने में बोले देखो कोई काले व्यक्ति आए ना उसको अंदर में घुसने मत दिया करना है, इसलिए तुम्हारी जो चोटी है ना काली वो भी फूलों से उसको सफेद कर दो, आंखा जो भुरुरु है उसको भी चंदन लगा करके सफेद कर दो, है उसको कर दो। अभी श्याम सुंदर चंद्रावली से मिल करके बड़े लेट में आते हैं। इतने में श्री राधा रानी प्रश्न करती है अभी तक क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे। राधा रानी को पता है। इतने में श्याम सुंदर झूठ बोल देते, बोले हे राधे मैं तो आ ही रहा था तेरे साथ में मिलने के लिए, लेकिन मैंने देखा एक तमाल वृक्षों के ऊपर में एक माधवी लता सुंदर रूप में गया हुआ, और वो माधवी लता को देख करके तेरी याद आ गई, और मैंने तमाल वृक्षों को देख कर मेरी याद आया। माने तुम और मेरे जैसे मिलन है, इसलिए मैं रास्ता में बेहोश हो गया और होश आया ना जल्दी जल्दी आ रहा हूं। इतने में राधा रानी बोले और झूठ बोलने का कहीं जगह नहीं मिला, जब मेरे पास में आप झूठ बता रहे हो, झूठ बोल रहे हो। बोले ये बताओ चंद्रावली का जो शरीर का सिंदूर भी कृष्ण का चरण में लगा हुआ, बोले ये सिंदूर कहां से। बोले सिंदूर नहीं, मैं जल्दी जल्दी आ रहा था ना, बीच में कांटा चुभ गई, वो खून निकल गया है। इसलिए तब श्री राधा रानी कहते हैं नील रोहित नील रहित रुद्र, इसलिए नील कृष्ण देखने में नील रंग, रोहित मतलब होता है लाल, मतलब कृष्णा का शरीर में चंद्रावली की सिंदूर लगा हुआ, इसलिए हे नील रहित रुद्र
इसलिए ऐसे बोलकर राधा रानी कहती हैं। इसलिए यही पर श्री श्याम सुंदर को राधा रानी बोलते, जहां से आए तुम वहीं चली जाओ। जहां पर श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, जत किंकरिषु बहुस खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले जस्या कदा रसनिधे वृषभानुजाया तत्केली कुंज भवनांग निमार्जन श्याम। प्रबोधानंद यही पर प्रार्थना करते हैं, कब मेरे ऐसे सौभाग्य होगा जिस निकुंज में श्री किशोर जी मान करके बैठी हुई और श्याम सुंदर आकर के राधा जी की बात तो छोड़ दो, उनकी मंजरी सखियों को पास में हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे सखियां, कृपा करके श्री किशोर जी को साथ में हमारी मिलन कराओ। इसलिए प्रार्थना करते हैं। अभी श्याम सुंदर को तो निकाल दिया, अभी क्या करेंगे? इतने में ललिता को पास में जाती हैं, कहते बताओ अभी क्या करे? राधा रानी तो मान कर ली, लेकिन ये सखियों का क्या काम है? इनका काम है जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती करे लली तादी सखीगण। ये सखियों का यही काम है, श्री प्रिया प्रियतम को जुगल सरका को मिलन कैसे कराए। अभी ललिता को पास में गए, बताओ अभी क्या करना? बोले देखो, राधा रानी भी तुम्हारे विरह में जैसे दुखी, तुम भी वैसे दुखी, दोनों दुखी हो। इसलिए एक काम करो, तुम ना एक गंधर्विणी रूप धारण करो और करके बड़े सुंदर तुम राग को गाओ। इतने में श्याम सुंदर इतने सुंदर उन्होंने राग रागिणी गाते हैं, जिस राग को सुन करके वृक्ष से मधु झरना शुरू हो जाता है और सारे पत्थर पिघलने लग जाते हैं और सबके सब की वो लोग खाने की वो इच्छो खाने पंकज यहाँ पर कोई डॉक्टर है? रामानंद डॉक्टर, कोई रामानंद यहाँ पर कोई डॉक्टर? कौन? रामानंद प्रभु कोई है यहाँ पर कोई डॉक्टर? अरे हमारे जो बंगाली प्रभु कहाँ गए? हाँ डॉक्टर साहब एक ये देखो तो सबाई जावे ना, देखो मायर ओखाने एक संगे जड़ होवे ना, ओखाने वहां पर सब मत जाओ। कोई अगर डॉक्टर हो तो वहां पर जाए। हरे कृष्ण। कोई डॉक्टर हो तो जाए, सब मत जाओ। हाँ पहुंच गए ना, अपना बस जान। बांगाली मायरा किचू होले ना दौड़ाता आरंभ करे। हरे कृष्ण। एक बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ अभी कृष्ण बड़े सुंदर राग रागिणी गाते हैं। इतने सुंदर राग उन्होंने गाए, जिस राग को सुन करके सारे हैं कहते तेज बारी मृदाम यथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग मृषा, सारे पत्थर पिघलने लग गए, पानी जड़ होने लग गया, वृक्ष से मधु झरने लग गई। अभी राधा रानी ये राग को सुन करके उनके हृदय में जो कृष्ण का प्रति मिलन का जो विरह था, अभी धीरे धीरे उनका मन का विरह धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इतने में श्याम सुंदर वहां से आते हैं। राधा रानी कहती है देखो तो वो कौन है? बोले स्वर्ग से कोई गंधर्विनी आई है, बोले उसको बुला करके ले आओ। उसकी भजन सुन करके मेरा मन जैसे सुशीतल हो गया। अभी श्याम सुंदर को लेकर के आए। बोले तब राधा कृष्ण तो श्यामा सुख सखी रूप धारण किए हुए। बोले आप कौन हो? बोले स्वर्ग से मैं एक गंधर्विनी आई हूँ। बोले तेरे को क्या आता है? बोले मैं जिसकी चरण की सेवा करती हूँ उसका मन की सारे व्यथा दूर हो जाता है, जिसको मैं श्रृंगार करती हूँ सारे मन उसको सुशीतल हो जाता है। बोले देखो हमारी जो सखी श्री राधा रानी ये भी कृष्ण विरह में बड़ी दुखी है। आप थोड़ी सी इनको चरण दबा दो, इनको थोड़ी सी श्रृंगार कर दो। बस कृष्ण का हाथ स्पर्श होते ही उनकी हृदय का सारे मान खत्म हो गया। इतने में राधा रानी समझ गई भैया जब तक मैं श्याम सुंदर से नहीं मिलूंगी तब तक कभी मेरे विरह दूर नहीं हो सकता है। लेकिन इनके हाथ से क्यों मेरे विरह दूर हो गए? बोले ललिता ये कौन है? बोले ये और कोई नहीं, ये श्याम सुंदर ही, ये श्यामा सखी रूप धारण की। इतने में राधा रानी कहती है देखो तेरे को देख करके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तू जो कपड़ा पहनना है मैला कपड़ा पहनी हुई हो, थोड़ी सी कपड़े को बदला दो। हम सब राजकुमारी देखो कितने बढ़िया बढ़िया। कृष्ण ने देखा मेरे सारे पोल खोली जाएगी अभी, है पुरुष से स्त्री बने हुए है। बोले भाई बोले नहीं हम तो यही पहने रहेंगे। बोले देखो ये लड़की को मैं थोड़ी अंदर में थोड़ी लज्जा है, यहाँ पर तो लड़का कोई है ही नहीं। इतने में जोर जबरदस्त एकदम कपड़े को खींच देते हैं ना, बस श्याम सुंदर का रूप यही प्रकट हो जाता है। इसलिए वही स्थान है, ये जो सरोवर देख रहे हैं ये सरोवर का नाम मान सरोवर है। राधा रानी
हमारा जो दान गली मान गली रासलीला से मान गली होते हुए राधा रानी यहीं पर आती है और यहीं पर कृष्ण विरह में रो रो करके ये जो सरोवर है संपूर्ण रूप में ये सरोवर बन जाती है। प्रश्न होता है भैया इतना क्या आंखों में आंसू था जो कि इतना बड़े सरोवर बन गया? बोले हाँ, जब श्रीमन महाप्रभु जब कृष्ण राधा जी की भाव लेकर के महाप्रभु रूप में आए, जब महाप्रभु कृष्ण कीर्तन में नृत्य करते थे, आंखों से पिचकारी जैसे पानी निकलता था, वहां कीचड़ हो जाता था, आसपास के लोग भीग जाते थे। इसलिए राधा रानी तो ये भगवान की लादिनी शक्ति स्वरूपिणी, ये राधा रानी कोई साधारण कोई लड़की नहीं, ये वैदग्ध्य सिंधु, वात्सल्य सिंधु, ये रसमूर्ति सिंधु, सारे समुद्र इनके अंदर में, ये कोई असंभव नहीं। यही स्थान है जहां पर श्री कहतना स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम, जहां कवि जयदेव यहीं पर ही जब राधा रानी जब मान नहीं छोड़ती है, श्याम सुंदर मौर्य मुकुट उतार कर रख देते हैं, अपना बंसुरी उतार कर रख देते, बोले हे राधे मेरी जितने बंसुरी का जो करामती तेरी चरण में, नृत्य का करामती तेरे चरण में, अभी तो तू मान छोड़ दो। इसलिए ये स्थान गुरुदेव कहते थे यहाँ का जितना वृक्ष देखोगे ना, सब पेड़ देखो ऊपर देखोगे, लेकिन अंदर में देखना ये वृक्ष वो ऐसे लेटी हुई है, ऐसे लेटते हुई है। और देखना जिसे राधा रानी मान करके क्या टेढ़ी हो जाती है ना, देखना वृक्ष भी ऐसे टेढ़ी मड़ी हुई है, ऐसे टेढ़े मड़ी हुई है। अभी माधव महाराज बोल रहे थे ना, जब गुरु जी को साथ में आते थे इतने भक्त नहीं होते थे, बंगाली भक्त कुछ होते थे, हम वो कुंजों के अंदर में गुरु जी बैठते थे और बड़े भाव से गुरुदेव बड़ी कथा सुनाया करते थे और गुरुदेव लौट पोट खाते थे, बोलते वृक्ष साधारण नहीं, कृष्ण समय का वृक्ष, इन्होंने कृष्ण लीला को दर्शन किया, वृक्षों से प्रार्थना करते थे आप हम सबको ऊपर में कृपा करे, हमारा हृदय में भी राधा रानी का प्रेम का एक बूंद हमारे हृदय में भी प्रकट हो। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, प्रार्थना करे गुरु वैष्णव कृपा करे, कभी ये लीला रस में हमारा